जय सिया राम सभी को। हम लोग आज से अयोध्या कांड जो श्री रामचरितमानस का दूसरा अध्याय है, द्वितीय सोपान। हम लोग इसको अध्याय कहते हैं, पर हम जब देखते हैं रामचरितमानस पे तो वहां लिखा हुआ है द्वितीय सोपान। जैसा कि तुलसीदास जी ने बालकांड के आरंभ में ही रामचरितमानस को आप के सम्मुख एक मान सरोवर की भांति प्रस्तुत किया है। उसमें क्या क्या है, क्या क्या सौंदर्य है, उस सबका वर्णन किया है और बताया है कि इस मान सरोवर में डुबकी लगाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। 7 सीढ़ियां हैं और उसमें से पहली सीढ़ी बालकांड थी। अब दूसरी सीढ़ी सोपान माने सीढ़ी, वो है अयोध्या कांड। ये ऐसी सीढ़ियां हैं रामचरितमानस की जिसमें हम एक कदम उतारते हैं मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए तो अपने जीवन में एक सोपान ऊपर की ओर चढ़ते हैं, उन्नति की ओर चढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अयोध्या कांड का नाम अयोध्या कांड क्यों है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का एक ऐसा कांड है जिसमें सबसे अधिक प्रेम है। सबसे अधिक प्रेम अयोध्या कांड में निकल कर आएगा और अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी जगह जहां कभी भी युद्ध ना किया जा सके। जो भूमि, जो जगह अयोध्या युद्ध के लिए ना हो उसको कहते हैं अयोध्या। अयोध्या हमारा अपना मन भी है, हमारा अपना हृदय भी है, हमारा अपना शरीर भी है, एक नगरी भी है, एक पृथ्वी भी है और पूरा ब्रह्मांड भी है। तो युद्ध कहाँ होता है? जहां पर द्वंद्व होता है। युद्ध के लिए 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। बिना 2 लोगों के, जो अकेले में भी जो हम द्वंद्व करते हैं तो हमारे विचार हो जाते हैं 2 प्रकार के, और वो विचार आपस में द्वंद्व करते हैं तो हमारे मन का द्वंद्व वो हमें युद्ध में झोंकता है, अपने मानसिक द्वंद्व में हम चले जाते हैं। तो जहां पर द्वंद्व है वहां युद्ध है। तो हम अयोध्या कांड में देखेंगे कि द्वंद्व है नहीं अयोध्या में, उत्पन्न किया जा रहा है, परंतु वह द्वंद्व शांत कैसे हो रहा है, नगण्य कैसे हो रहा है? प्रेम के द्वारा। तो किसी भी द्वंद्व को, किसी भी युद्ध को टालने के लिए, दूर करने के लिए सबसे आवश्यक जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट है ना, अयोध्या होने का मेन इंग्रेडिएंट है वो है प्रेम। और उस प्रेम को वहन कर रहे हैं इस अयोध्या कांड में अनेक लोग। दशरथ हैं, कैकेयी हैं, कौशल्या हैं, पर जो सबसे अधिक प्रेम प्रकट होता है अयोध्या कांड में वो है भरत का प्रेम, भरत का राम के प्रति प्रेम। तो अयोध्या कांड का एक भाव प्रेम कांड भी हो सकता है, अयोध्या कांड का एक भाव भरत कांड भी हो सकता है, क्योंकि अयोध्या कांड में सबसे अधिक उभर कर आने वाला जो चरित्र है वो भरत का चरित्र है। ये बेसिक बात अयोध्या कांड के बारे में हमने बताई और अब हम इस पाठ का आरंभ करते हैं श्लोक के साथ। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, जिसके अंक में हिमाचल की पुत्री भूधर सुता पर्वत की पुत्री विराजमान है, देवा पगा मस्तके, और मस्तक पर गंगा विराजमान है। भाले बाल विधुरगले च गरलम यस्योरसि व्याल राट, व्याल राट, भाल पर बाल चंद्रमा और गले में गरल, और उस गरल के गले में लिपटा हुआ शेष नाग। शिव का यह स्वरूप अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमने पहले ही बालकांड में बता दिया था कि शिव का जो ये स्वरूप है कि उनके अंक में पार्वती, अंक यानी हृदय के समीप, हृदय में उनके कौन है? राम। शंकर के हृदय में राम बसते हैं और उसी हृदय में राम के नाम से जो मानसिक सरोवर है उसको मान सरोवर कहते हैं, जो हम इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, और वो हमारे हृदय में, शंकर के हृदय में विराजमान है। कृपया म्यूट रखिए। और मस्तक पर गंगा, यानी हृदय में राम विराजमान है। और राम की कथा शंकर भगवान किसको सुना रहे हैं? माता पार्वती को। ये हम लोग सब बालकांड में सुन चुके हैं।
पर बहुत दिन से हम लोग पाठ कर रहे हैं, इसलिए हम फिर से इन सब व्याख्याओं को अपने दिमाग में, मन में फिर से दोहरा रहे हैं कि राम की कथा जो शंकर जी के मानस में बसी हुई है, उसको शब्दों के रूप में वो पार्वती माता को सुना रहे हैं, तो वो हृदय के पास विराजमान है। और जब वह कथा जो मानस में बसी हुई है, वो शब्द बनने से पहले विचार बनती है। हमारा जो भी अनुभव होता है, जो भी भाव होता है, जब हमें उसे किसी को कहना होता है, तो वो भाव पहले विचार का रूप लेता है, और विचार का रूप लेकर के शब्दों के द्वारा हमारी वाणी से वो दूसरे तक पहुंचता है। तो ये जो विचार है, जो प्रेम रूपी मन में राम बसे हुए हैं, उनकी लीला जब कथा का विचार रूप धारण करती है, तो वो शिव के मस्तक पे विराजमान गंगा है। और जिस प्रकार गंगा शिव के मस्तक से निकलकर सारे संसार को पवित्र करने के लिए बहती हुई नीचे आती है, वो शिव की वो विचार रूपी जब वाणी का स्वरूप प्रदान कर पाती है, रूप पाती है, तो वो वाणी के रूप में उसी तरह से इस संसार में गंगा की भांति बहती हुई आती है और सबको पवित्र करती है। अब यहाँ पर जो बाल शशि है और जो गरल है, अब आप यहाँ पर देखिए तो शेष नाग कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो शिव के कंठ में जो नाग लिपटा हुआ है उसको शेष नाग कह रहे हैं। और शेष नाग कौन है? शेष नाग जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने शीश पे धारण किया हुआ है, और उसको किसने धारण किया हुआ है? शंकर भगवान ने। आप संबंध देखिए, सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को शेषनाग ने अपने शीश पर धारण किया हुआ है। वो कर्म की प्रधानता है, कर्म ही हमारा हमको इस संसार में लाता है, भोग करवाता है या मुक्ति करवाता है, वो शेषनाग है। क्योंकि कुछ ना कुछ शेष हमारे कर्मों में बना ही रहता है। जब वो शेष हमारे में नहीं रह जाता है, तो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और वो किसने धारण किया हुआ है? शेषनाग को शंकर ने धारण किया हुआ है। और शंकर कौन है? शंकर वो है जो हृदय में राम की कथा बसाए हुए हैं। तो अर्थात इस संसार से मुक्त कराने वाला जितने भी तरह का गरल है, यही गरल है, यही कर्म है, यही कर्मों को फल देने वाला शेषनाग है, और वो सब धारण किए हुए हैं शंकर। तो ये कर्मों के जाल से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम संसार में आए हैं तो कर्म के अधीन होकर के आए हैं। अगर उस कर्म की गति से हमको छूटना है, हम अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं, तो हमको शंकर की शरण लेनी पड़ती है। और शंकर के समान अपने हृदय में राम की लीला को, राम के चरित्र को बसाना होता है। जिसके हृदय में राम का चरित्र बस जाता है, वो फिर शंकर की भांति निर्द्वंद हो जाता है। उसको किसी चीज से मोह नहीं है, महल से, वस्त्र से, शस्त्र से, शक्ति से, किसी चीज से उसको कोई लगाव नहीं। अपने में मस्त है, वो सब कुछ कर सकता है, पर स्वयं कैसे रहता है? ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसके हृदय में राम का चरित्र विराजमान हो जाता है, राम का ध्यान विराजमान हो जाता है। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा। वो खुद भस्म को, वह स्वयं भस्म से भी, उनका आभूषण क्या है? भगवान के आभूषण क्या है? एक से एक आभूषण। विष्णु भगवान के आभूषण जब बताने लगते हैं तुलसीदास जी, तो ऐसा कोई आभूषण नहीं बचता है जिसकी वहां पर व्याख्या ना की जाए। पर जो उन भगवान को हृदय में बसाए हुए, उसका आभूषण क्या है? भस्म। तो जो राम को अपने हृदय में बसा लेता है, उसका मोह भंग हो जाता है आभूषणों से। और ये आभूषण क्यों बसाए जाते हैं भगवान के? ये आभूषण कहलाते हैं, ये भगवान के भक्त हैं सब। क्योंकि भगवान तो निर्गुण है, वो दिख नहीं सकता, वो सुना नहीं जा सकता। तो आभूषण बनाते हैं। कहते हैं अध्यात्म रामायण कहती है कि आभूषणों की कल्पना की जा सकती है, भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप आभूषणों की कल्पना करिए, ये मुकुट है, ये बाजूबंद है, ये हार है, ये कौस्तुभ मणि है, ये कंगन है, ये करधनी है, ये पीतांबर है, ये केश है। अब क्या होगा? सब कुछ जो आप देख रहे हैं, जो सोच सकते हैं, आपने उसकी कल्पना कर ली, तो उसकी आकृति स्वयं ही वहां पर प्रकट हो जाती है। क्योंकि राम तो हर जगह व्याप्त है। जब वो अपने भक्तों को देखता है
कि वह भौतिक वस्तुओं के द्वारा उसका ध्यान कर रहे हैं, तो निरंजन होते हुए भी वो प्रकट हो जाता है अपने अपने भक्तों के मानस में। ठीक उसी तरह जैसे शंकर के मानस में सदा विराजमान रहते हैं। सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभे श्री शंकरापात्मा। राम के भक्त तुलसीदास जी अयोध्या कांड का आरंभ शंकर जी की ऐसी सुंदर स्तुति के साथ करते हैं और कहते हैं कि वही सब ईश्वर है, सब जगह जा सकने वाला है, शशि के समान उज्जवल है। शंकर जी बहुत गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं। कैलेंडर और सिनेमा और सीरियल पता नहीं क्यों उनको भी नीला काला, नील वर्ण के भगवान हैं। वो भी क्यों हैं? नील वर्ण का भी अर्थ हम धीरे धीरे बताएंगे। जब उनके हृदय में राम विराजमान हो गए हैं तो वो प्रकाश से प्रस्फुटित हो रहे हैं, इसलिए वो श्वेत कर्पूर की तरह गोरे दिखाई देते हैं। और भगवान नील वर्ण है क्योंकि जब हम नील आकाश को देखते हैं तो हम कहीं परे तक देख ही नहीं पाते, जहां तक जाते हैं वो नील वर्ण आकाश ही, अनंत आकाश ही, जिसको हम अपरिमित कहते हैं। अनंत की अगर हमको कल्पना करनी हो, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, पर अगर मनुष्य को अपनी बुद्धि से अनंत की कल्पना करनी पड़ती है तो वो केवल और केवल आकाश को ही कल्पना कर सकता है, और आकाश का नील वर्ण है। इसलिए भगवान जो निर्गुण भगवान है उनको आकाश नील वर्ण मेघ वर्ण ऐसे कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे चंद्रमा के समान उज्जवल रंग वाले शंकर भगवान की मैं शरण में आया हूं, वो मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम या ना गताभिषेक तथा ना ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। फिर कहते हैं, अब अयोध्या कांड में आ गए हैं। बाल कांड में उन्होंने सबकी स्तुतियां करी है, अयोध्या कांड में शंकर भगवान की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का मुखार बिंद, कहते हैं जो चेहरा होता है वो आपके खुशी को, प्रसन्नता को, दुख को, उदासी को प्रकट करता है ना। तो उनका जो अब यहाँ मुखार बिंद की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी, उनका मुखार बिंद न अभिषेक होने वाला है, इसको प्रकट करता है उनके चेहरे पर, उसकी प्रसन्नता को, और न वनवास के दुख को प्रकट करता है। उनके मुखार बिंद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आकाश में जब सूर्य आ जाता है तो हमको लगता है उजाला हो गया, सूर्य चला जाता है तो हमको लगता है अंधेरा हो गया, बादल आ जाते हैं तो दिन में भी हमें लगता है अंधेरा हो गया, पर आकाश स्वयं में वैसा ही रहता है। हमारे और आकाश के बीच में जो आ जाता है हमको वो आभास देने लगता है, हमें सूर्य दिखने लगता है, हमें चंद्र दिखने लगता है, हमें पूर्णमासी की रात दिखने लगती है, हमें अमावस की रात दिखने लगती है। पर हम अगर अपनी पृथ्वी से बाहर जाकर के उस आकाश को देखेंगे तो वो सदा एक सा रहेगा। अर्थात यह सब आभास हैं, हमको दिखाई देते हैं। और राम को ब्रह्म इसलिए कहा जाता है कि राम उस आकाश की भांति सदा एक समान है हमारे सम्मुख। अगर हमारे सम्मुख नहीं होंगे उस तरह तो हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे इस ऐसे तत्व को जो न लिखने योग्य है, न कहने योग्य है, न समझने योग्य है, न समझाने योग्य है। तो जब बहुत कठिन भौतिक या गणित का हम कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमारे गुणी अध्यापक हमको उदाहरण के साथ समझाते हैं। 2+2 = 4। कुछ तो जो होशियार विद्यार्थी हैं उनको समझ में आ गया, जो औसत बुद्धि वाले हैं उनको डेला रखता है अध्यापक, और 2 डेले रखेगा, फिर इधर ढेर से 2 और उठाएगा और समझाएगा, देखो 2+2 अब ये कितने हो गए, 4। तो जो औसत बुद्धि वाले हैं उनको भी समझ में आ जाता है, और जो बिल्कुल ही जिनका IQ इतना कम है उनको तब भी नहीं समझ में आता है। तो उन पर अपनी ऊर्जा और समय वो नहीं खर्च करता है, वो शायद दुनिया में कुछ और समझने, कुछ और जानने के लिए आया हो, उस पर अपना समय और ऊर्जा नहीं बर्बाद करनी चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसे भगवान राम की छवि जो है मुख की, वह सदा मंगल प्रदान करने वाली है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, जिनका अंग नीले नए खिले हुए कमल के समान कोमल है
और जिनके वाम भाग में सीता जी विराजमान है। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम, जिनके हाथ में सुंदर धनुष बाण विराजमान है, उन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे रघुवंश के नाथ राम को मैं नमन करता हूं। अब अगर हम इसी श्लोक की करने लगेंगे चर्चा तो महीनों निकल जाएंगे। अब आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने अपने भाव निकालिए, और मंगलवार को जब बैठिए तो आप लोग अपने अपने भाव बताइए। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, श्री गुर चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। कहते हैं फिर अपने गुरु के चरण कमलों की धूल के द्वारा अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना है। साफ नहीं करना है, सुधारना है। मांजते हैं ना, मिट्टी से मांजते हैं, राख से मांजते हैं चीजों को, तो इस मन रूपी दर्पण को किस चीज से साफ करके सुधारना है? गुरु के चरण कमलों की धूल से। अब उसको आपने साफ तो कर लिया, मन में बहुत मैल चढ़ा हुआ है। आपके घर की खिड़की है, शीशे, कार का विंड स्क्रीन है, उस पे जैसे ही धूल गंदगी आती है, आप तुरंत वाइपर चलाते हैं पानी के साथ, तब वो जब वाइपर चलता है तो कुछ साफ साफ दिखता है। पर जो बैक व्यू मिरर होता है उसको साफ करते हैं और एडजस्ट भी करते हैं। जो ड्राइवर बैठता है वो बैक व्यू मिरर को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। तो जो मन रूपी दर्पण है, इसको सिर्फ साफ नहीं करना है, इसको साफ करके एडजस्ट भी करना है। एडजस्ट कहाँ करना है? उस एंगल पे एडजस्ट करना है जहां पर जो राम की कथा पढ़े मन रूपी दर्पण में, तो वो आपकी बुद्धि में समझ आए। एंगल सही होना चाहिए। तो बरनौ रघुबर बिमल जसु, अब मैं अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और सुधार करके रामचंद्र जी के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं, जो दायक फल चारि, जो 4 प्रकारों के फल को प्रदान करने वाली है। 4 प्रकार के फल कौन से हैं? बहुत फल है 4 प्रकार के। रामचरितमानस में अगर किसी संख्या का सबसे महत्वपूर्ण मुझे समझ में आता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर किस संख्या की बात हुई है बार बार, तो वो है 4। सबसे पहले तो 4 भाई, उनकी 4 पत्नियां हैं। हमारे जीवन में हमारे 4 आश्रम हैं, 4 युग हैं, और मनुष्य इस संसार में जब आया तो उसको ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, तो 4 वेद हैं। उन वेदों से जब उसने ईश्वर को जानना शुरू किया, अपने को समझना शुरू किया कि भाई हम आए हैं तो हमारे आने का अर्थ क्या है, तो 4 पुरुषार्थ हैं। तो यहाँ पर जिन 4 फलों की बात करी जा रही है वो 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जो कथा है, उसका जो संवाद रामचरितमानस में बार बार संवाद रूप में कथा हो रही है, उसके 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। तो सबसे अधिक ये 4 शब्द का यहाँ पर वर्णन हुआ है। और याद हो बालकांड, तो उस मानसरोवर, जो मानसरोवर है जिसमें राम कथा रूपी जल भरा हुआ है, भक्ति रूपी जल, उसके 4 घाट हैं, और हर एक घाट पर एक एक श्रोता वक्ता बैठा है। 4 युग हैं, 4 प्रकार से भगवान को पाने के साधन हैं, और 4 ही प्रकार की मुक्ति है। 4 प्रकार की मुक्ति जिसमें सायुज्य मुक्ति भी है, वो हम फिर कभी बताएंगे, मंगलवार को बता देंगे, वरना यहीं पर एक ही दोहे में हम लोग फंसे रह जाएंगे। तो कहते हैं कि वो चारों प्रकार के फल प्रदान करने वाली। तो जब 4 फल हैं तो 4 जने दे रहे हैं आपको, तो किसी ना किसी से तो ये फल आपको प्राप्त कर ही लेना चाहिए। जब ते राम ब्याहि घर आए। अब कथा की कंटिन्यूटी पे तुलसीदास जी आ जाते हैं और कहते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जब से विवाह करके राम अयोध्या में अपने घर में पधारे हैं, तब से अयोध्या में, भवन में, महल में रोज नया ही उत्सव, नया ही आमोद प्रमोद छाया हुआ है। भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। 14 भुवन में जो पुण्य रूपी बादल हैं, वो दिन भर सुख की वर्षा करते रहते हैं।
अयोध्या में राम आ चुके हैं चारों भाइयों और चारों बधुओं के साथ, आपके हृदय में विराजमान हो चुके हैं। और कितना सुंदर विवाह मंडप में, जो तुलसीदास जी ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि चारों जीवों की अवस्थाएं चारों फलों के साथ विराजमान है। बहुत सुंदर है। तो जब अब आप वही अवस्था में पहुंच जाइए कि क्या प्राप्त हुआ है आपको राम सीता के विवाह से, वो अवस्था को धारण करके जब आप अयोध्या में, गृहस्थी में, नगर में प्रवेश में, सांसारिक कर्तव्यों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब आमोद प्रमोद रहता है। भोग के साथ आमोद प्रमोद नहीं। और वो वर्षा रूपी जो मेघ, पुण्य रूपी मेघ है, वो सुख रूपी वर्षा को सदा बरसाते रहते हैं। तो 14 भुवन, वो 14 भुवन भी हमारे शरीर में व्याप्त हैं। 7 भुवन हमारे ऊपर के और 7 भुवन हमारे नीचे के, कमर से ऊपर के हमारे 7 भुवन जो उच्च लोक माने जाते हैं, जहां पर 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और नीचे के 4 जो निम्न, जिनको पाताल लोक कहते हैं, 3 ही भाग में हमारी बॉडी बटी है और 3 लोक में 14 भुवन है। 3 लोक है, पाताल है, मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है और स्वर्ग लोक। यही 3 लोक बताए गए, इसमें 14 भुवन है। तो जो निम्न लोक है वो हमें गति देखते हैं, वो हमें चलायमान करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी महत्ता है। तो इन 14 भुवन में जब आप उस भाव से बैठते हैं, तो वो जो आपके शीश पर जो बादलों की वर्षा हो रही है, वही सुख है असली, और कोई सुख संसार में है नहीं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहूँ आई। अब अयोध्या में, आपके मन रूपी अयोध्या में, आपके तन रूपी अयोध्या में रिद्धि और सिद्धि संपत्ति रूपी नदी जो सुहावनी है, सुख देने वाली है, वो उमग उमग करके, नदी उमग के कहाँ को चलती है? नदी उमग के समुद्र की ओर बढ़ती है। जब इस भाव से भर जाता है मनुष्य, तो रिद्धि और सिद्ध रूपी नदियां उमगती हुई अयोध्या रूपी समुद्र में समाने के लिए आ जाती हैं। पहले भी एक चौपाई हम लोगों ने पढ़ी है कि जो राम के प्रेम में होता है, उसके पास सारी संपत्ति बिना बुलाए बिना चाहे उस प्रकार पहुंचती हैं, जैसे नदी बिना प्रयास के समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, ऐसी वृद्धि, रिद्धि शब्द होता है जहां पे नित पॉजिटिव वृद्धि हो रही हो, यानी प्रॉफिट हो रहा हो। और सिद्धि, जब आप उसको अच्छे कार्य, उसको सिद्ध करते हैं, सिद्ध करना यानी उसको आपने सही कार्य में लगाया, अन्यथा वो सब बेकार हो गई, वेस्ट हो गई। तो ऐसी रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति रूपी नदी आप अयोध्या रूपी समुद्र की ओर स्वयं ही उमगती हुई, बहती हुई चली आ रही हैं। मणिगणपुर नर नारी सुजाति। अब समुद्र में होता क्या है? मणियां होती हैं, तरह तरह की मणियां समुद्र से प्राप्त होती हैं। तो अयोध्या के जो नर और नारी हैं, वही इस समुद्र की मणियां हैं। सीमा श्रीवास्तव जी म्यूट करिए, आपका यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है। कुछ अमोल सुंदर सब भांति, जो मनुष्य है अयोध्या में रहने वाले, वो सब प्रकार से पवित्र हैं, अनमोल हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। जिसका मन सुंदर, उसका तन पहले सुंदर। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनैया बिरंच कर दूती। नगर की जो विभूति है, जो सौंदर्य है, उसको कहते नहीं बनता है। बस यही समझ में आता है कि ब्रह्मा जी ने बस इतना ही रचा है। ब्रह्मा जी ने जो अपने स्वयं से जितनी भी उनके पास निपुणता थी, करतूत करने की जो होशियारी थी, उससे बस इतना ही उन्होंने रचा है। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। नगर के सभी लोग रामचंद्र का चंद्रमा रूपी मुख देख करके सुख में डूबे हुए हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। माताएं अपनी सखियों सहित अपने कर्मों की बेल पर लगे हुए ये फल देखकर बहुत सुख में डूबी हुई हैं। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। राम के रूप, गुण, शीलता और स्वभाव को देख करके राजा नित्य ही आनंदित होते रहते हैं। सबके उर अभिलाष अस कहाई मनाई महेश,
आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। अयोध्या के सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा इस समय उमड़ रही है, वो ये है कि राजा दशरथ अपने रहते, अपने जीते जी राम को अक्षत युवराज पद प्रदान कर दें। अब यहाँ देखिए, तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब राजा दशरथ कैकेयी से विवाह करना चाहे, और कैकेयी उनसे बहुत छोटी भी थी, युवा थी बहुत, तो कैकेयी के पिता ने शर्त रखी, जैसे कोई भी पिता अपनी पुत्री और उस पुत्री से होने वाले पुत्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उन्होंने ये वचन लिया था कि कैकेयी से होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। अब दशरथ जी के तो पुत्र थे ही नहीं, और वो कैकेयी के सुंदरता में और प्रेम में ऐसे मुग्ध हो चुके थे कि उन्होंने वचन दे दिया कि भैया पुत्र होगा तब देखेंगे, अभी तो जो है उसका निर्णय लिया जाए। मनुष्य का जीवन ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना चाहिए। कल की चिंता में आज के निर्णय को नहीं टालना चाहिए। तो उन्होंने वचन दे दिया कि अरे चलो पुत्र तो होएगा, क्या पता कैकेयी से ही हो, दो रानियों से तो है नहीं, तो उन्होंने इसलिए वचन दे दिया। अब जब उनके 4 पुत्र हो गए, तो राजा बनाने की अभिलाषा राम को हो रही है उन्हें। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र, हमारे यहाँ जब राजतंत्र था तब भी प्रजातंत्र ही प्रभावी था, और जो राम राज्य है, जो अयोध्या है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजा ने जिसे राजा बनाना चाहा वो राजा नहीं हुआ, राजा वो हुआ जिसे प्रजा ने चाहा। यही तो प्रजातंत्र है। और क्या है प्रजातंत्र? तो हम देखते हैं कि रामचरितमानस में क्या कोई जो मर्यादा ऐसी जो राज्य की हो, शासन की हो, परिवार की हो, रिश्तों की हो, कोई ऐसी मर्यादा है ही नहीं जो हमें ना दिखे। तो सब के उर अभिलाख वस कहई मनाई महेश, आप अछत जुब राजपत राम ही देव नरेश। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक समय अपने राज दरबार में राजा अपने पूरे समाज के साथ विराजमान थे। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। राजा दशरथ वहां पर बैठे हुए पुण्यों का स्वरूप जान पड़ रहे थे, और राम का यश दरबार में जो भी आ रहा था, जो भी बैठा था, वो राम के यश का वहां पर गान कर रहा था, और जिसे सुन सुनकर राजा दशरथ को अत्यधिक उत्साह हो रहा था। नृप सब रहि कृपा अभिलाखे, लोक कप करहि प्रीति रुख राखे। सभी और जो छोटे मोटे राज्य थे, वहां के राजा भी राजा दशरथ की कृपा की अभिलाषा करते थे, और उनकी रुख को देखते हुए वह अपने सारे कार्य करते थे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। तीनों कालों में और तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में दशरथ के समान भाग्यशाली कोई नहीं होगा, ऐसा सबका विचार था। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि थोड़ सब तासु। जिसका राम जैसा पुत्र हो, क्योंकि राम अभी अभी एक कीर्ति का, एक यश का बहुत बड़ा कार्य करके अयोध्या में लौटे हैं। तो जिधर देखिए उधर ही राम की चर्चा हो रही है। तो कह रहे हैं मंगल के मूल, राक्षसों का वध किया है, एक निश्चित दायरे के आश्रमों को उन्होंने सुरक्षित किया है राक्षसों के अत्याचार से, उनके शोषण से। तो वो मंगल के मूल हैं, सभी कार्य वहां पर अब निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। तो जिसका राम जैसा पुत्र हो, जो मंगल का मूल है, जो कछु कहे थोड़ सब तासु, उसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है, कम है। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। बहुत सुंदर इस दोहे, देखिए मुकुर का शब्द यहाँ पर 2 बार आ गया है, और इसकी अगर आप खुद से विवेचना करेंगे तो बड़ा ही सुंदर इसमें भाव निकल के आएगा कि एक बार स्वभाववश ऐसे ही राजा दशरथ ने हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपने चेहरे को देखते हुए अपने मुकुट को ठीक किया। अब यहाँ पर बहुत कुछ है, अगर आप समझने लगेंगे तो अपनी वय को देखते हुए जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पे ले रखी है राजपद की, उसको अब सुधारने का समय आ गया है। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो रहे हैं, और मानो बुढ़ापे के आने की संदेश, बुढ़ापे के आने का संदेश लेकर के वहां पर आए हैं, दस्तक दे दी है उन्होंने। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और उनके हृदय से, मन से आवाज आती है कि हे राजन, राम को युवराज पद क्यों नहीं देते हो, और इस जीवन में, इस जन्म का जो जीवन पाया है, इसका लाभ क्यों नहीं उठाते हो। यह विचार उर आनी नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनाई हो जाए। यह विचार मन में आते ही राजा ने
अच्छा दिन और अच्छा अवसर पाते ही अपने गुरु के पास जाकर के अपने इस मन में आए हुए विचार को बहुत प्रेम के साथ और पुलकित तन के साथ अपने गुरु से विचार विमर्श किया। ये नहीं कि अपना विचार आया और जी मैं तो ये ऐलान करता हूँ, कल से जो युवराज पद राम को देता हूँ, नहीं। सबसे पहले उन्होंने प्रजा का रुख देखा, फिर राज दरबार में दरबारियों का रुख देखा। उसके बाद उनके मन में जब ये विचार आया तो वो गुरु के पास जाके उसकी मंत्रणा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि ये उचित है अथवा नहीं। उसके बाद ही उन्होंने कोई भी निर्णय लिया है। और हमारा समय भी पूरा हो गया है और आज हम लोग खाली अयोध्या कांड के दो दोहे ही पढ़ पाए हैं। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय सिया राम।